गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है मास कम्युनिकेशन का, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना, टेलीफोन, फैक्स वगैरह के बारे में। और आज हम लोग जानेंगे रेडियो एंड टेलीविज़न। तो ये किस तरीके से संचार के माध्यम में हमारी हेल्प करते हैं और किस तरीके से संचार का माध्यम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When a message or some information has been delivered to large number of people, it called mass communication। ठीक है, जब हम कोई भी मैसेज या कोई भी इंफॉर्मेशन को डिलीवर यानी कि किसी और को पहुंचाते हैं, ठीक, तो इसको अगर हम कहें तो लार्ज नंबर ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोगों के पास हमारी जो है ये जो है जगह जाती है, मैसेज जाते हैं या फिर कोई इंफॉर्मेशन जाती है, किसके जरिए जाती है, तो उसको हम क्या बुलाएंगे, मास कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल रेडियो एंड टेलीविज़न। अगर हम रेडियो के जरिए देखिए, जो रेडियो पे जो प्रोग्राम आते हैं, एफएम आता है, या फिर टेलीविज़न पे जो न्यूज़ आती है, या फिर कोई हम अच्छी मूवी देखते हैं जो शिक्षाप्रद होती है ना, कोई ऐसी कोई कहानी देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी, मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएंगी। क्योंकि देखिए रेडियो ऐसा तो नहीं है कि एक दो लोग ही सुनेंगे, बहुत सारे लोग सुनते हैं। ठीक है, टेलीविज़न बहुत सारे लोग देखते हैं। तो जब एक चीज़ को जब प्रसारित यानी कि दिखाई जा रही है तो उसको सुनने वालों की संख्या बहुत सारी है। तो जब हम उसके जरिए कोई मैसेज दे रहे होते हैं या कुछ अच्छी बात बता रहे होते हैं या कोई न्यूज़ दे रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है, ये मैसेज, ये इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक पहुंच रही होती है। तो थ्रू वी कैन कम्युनिकेट विथ थाउजेंड ऑफ पीपल, यानी कि हज़ारों लोग उससे क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। रेडियो एंड टेलीविज़न कैन इवन रीच पीपल हु कैन नॉट रीड और राइट। ठीक है, तो टेलीविज़न और रेडियो से हम क्या कर सकते हैं, लोग उसे पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। कैसे, देखिए, देयर आर नंबर ऑफ रेडियो स्टेशन इन आवर कंट्री। तो हमारी जो कंट्री है उसमें जो है हमारे रेडियो स्टेशन होते हैं। आप लोग देखते हो 92.5 FM है, 91 का है, तो ये सारे हम उसके हिसाब से उसको पढ़कर उसी स्टेशन पर हम अपना जो हमें स्टेशन पसंद आता है तो हम उस पर जाकर अपना सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देयर रेडियो स्टेशन आपका ब्रॉडकास्ट रेडियो प्रोग्राम्स, न्यूज़, म्यूजिक, प्ले, स्टोरीज, स्पीच एंड अदर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। तो रेडियो के जरिए हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। देखिए, न्यूज़ हम सुनते हैं, म्यूजिक भी हम सुनते हैं रेडियो में, प्ले की बातें भी सुनते हैं, स्टोरीज सुनते हैं, स्पीच सुनते हैं, एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें बताई जाती है वो हम रेडियो के थ्रू हमें पता चलती है। तो ये देखिए, यहाँ पे आपकी पिक्चर भी दी हुई है, ये देखिए, यहाँ से इस तरीके से प्रसारित होता है और यहाँ पर इस तरीके से ये लोग बोलते हैं। तो टेलीविज़न इज इक्वली इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इट इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, म्यूजिक एंड इंटरटेनमेंट पीपल। टेलीविज़न का भाई हम यूज क्यों करते हैं, टेलीविज़न का यूज भी जो है कि इम्पोर्टेंट मीन्स होता है कम्युनिकेशन का। इसके जरिए भी हम बहुत सारी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, एजुकेशन मिलती है, टेलीविज़न के जरिए हम म्यूजिक भी सुनते हैं और बहुत सारे आपका जो है इंटरटेनमेंट का, हम मनोरंजन की बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं। हम कार्टून देखते हैं, मूवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, है ना, और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो हम टेलीविज़न में हमें अच्छा लगता है, जिससे हमारा मनोरंजन होता है। अब न्यूज़पेपर किस लिए हेल्पफुल है, देखिए, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड बुक आर आल्सो अ गुड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। न्यूज़पेपर और मैगजीन और बुक एक अच्छी जो है मास कम्युनिकेशन की यूज की होती है, जिससे क्या होता है, न्यूज़पेपर आर नाउ डेज रीड इज एवरी आपका लिटरेट पर्सन। तो न्यूज़ पेपर जो है हर पर्सन डेली पढ़ता है ना। दे ब्रिंग अस लेटेस्ट न्यूज़, उससे हमें क्या प्राप्त होती है, न्यूज़ लेटर से हम लेटेस्ट यानी कि जो नई न्यूज़ आती है वो हमें प्राप्त होती है। रेट्स ऑफ थिंग्स आपका है ना, मटेरियल्स ऑफ मैनी अदर इंफॉर्मेशन, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिलती है, किससे, न्यूज़पेपर से। तो न्यूज़पेपर तो सबके घर पे आता होगा, है ना। तो न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड बुक, तो इंफॉर्मेशन। अब इसके बाद में ये देखिए, कम्युनिकेशन इन सैटेलाइट। अब ये सारी चीज़ें जो हैं हमें मिलती किस तरीके से हैं, तो इन जनरल सैटेलाइट्स इज एनीथिंग दैट ऑर्बिट समथिंग लेस। फॉर एग्जाम्पल दैट मून ऑर्बिट द अर्थ, सो इट इज़ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो मून को हम क्या कहते हैं, मून जो है हमारी पृथ्वी का क्या है, सैटेलाइट है। आपने सोलर सिस्टम में पढ़ा था ये। कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑन आपका कमसैट इज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट सेंट टू स्पेस फॉर द पर्पस ऑफ टेली कम्युनिकेशन।
तो ये जो आपकी सैटेलाइट की जो पिक्चर दी हुई है ये आर्टिफिशियल यानी कि बनी हुई सैटेलाइट है, ठीक है, खुद से मानव द्वारा निर्मित सैटेलाइट है, ठीक है। इसी के द्वारा जो है सारी जो संचार की जो टेलीविज़न, टेलीफोन, जो तरंगे वगैरह हैं वो सब यहीं से हमको प्राप्त होती है। इन्हीं के थ्रू हम अपना जो नेट चलाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, न्यूज़ में हम न्यूज़ देखते हैं, रेडियो में हम गाने सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो ये सारी जो है हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट से हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट, इन कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट अ सैटेलाइट इज वायरलेस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर दैट इज द लॉन्च्ड बाय द रॉकेट एंड प्लेस इट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। सैटेलाइट आर यूज फॉर मैनी पर्पज। अब ये जो कम्युनिकेशन है आपका ये वायरलेस यानी कि इसमें कोई तार नहीं होता, रिसीव एंड ट्रांसलेटर, ये जो लॉन्च किया है एक रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और इसकी जो तरंगे होती हैं उन्हीं के थ्रू जो है तरंगे हमारी पृथ्वी पर आती हैं इस सैटेलाइट से, यूज फॉर द मेनी पर्पज। इसका यूज हम किस किस चीज़ों में करते हैं, वेदर यानी कि मौसम विभाग को जानने में करते हैं, ठीक है, टेलीविज़न में यूज करते हैं, ब्रॉडकास्ट में यानी कि जो टेलीविज़न में जो न्यूज़ वगैरह दिखाई जाती है उसको, इंटरनेट यानी कि लाइव जो सिखाया जाता है, या फिर इंटरनेट कम्युनिकेशन, नेट के थ्रू हम बहुत सारे संचार करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, बातें करते हैं, वीडियो देखते हैं नेट के थ्रू। जैसे कि अभी मैं आपको वीडियो बना रही हूँ, आप देख रहे हो, तो ये सब किससे हो रहा है, ये हमारा सैटेलाइट से ही हो रहा है। जो हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उसकी जो तरंगे हैं उनसे ही ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, ठीक है। तो बच्चों ये है आपका कम्युनिकेशन इज शेयरिंग इंफॉर्मेशन, फीलिंग, आइडियाज आर ओपिनियंस विद द अदर। कम्युनिकेशन में बी स्पोकन और राइटिंग, ठीक है। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट कुछ लिखते हैं, आप इन सबको रीड कर लेना, ठीक है। और इसके बाद में बच्चों आपको ये ट्रू फॉल्स करने हैं और उसके बाद में ये क्वेश्चन आंसर्स आपके दिए हुए हैं, तो आपको ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में करने हैं, ठीक है। मैंने आपको इसमें आपको बुक में जो है मैंने निशान लगवा दिए थे, तो आप लोग ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो फिर चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। तब तक के लिए सारे बच्चे क्या करेंगे, मास्क का जरूर यूज करेंगे, कहीं भी बाहर जाएंगे, और सैनिटाइजर का समय समय पर यूज करते रहेंगे और लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखेंगे और अपना ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।